1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया जिसमें भारत हार गया। 1965 की लड़ाई से पहले गुजरात का कच्छ का रण पाकिस्तान ने कब्जा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया और भारत का हार। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को CIA ने मारा। 1965 की लड़ाई में $60 मिलियन का मदद किया था चीन ने पाकिस्तान का। 1962 की लड़ाई भारत और चीन की लड़ाई में भारत बहुत बुरी तरह से हारा था। इसी का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। पाकिस्तान सोच रहा था भारत और चीन की लड़ाई में भारत पूरा तरह से हारा हुआ है और सच में भारत हारा हुआ था। और 1965 में भारत में सूखा पड़ गया और भारत में अनाज की कमी हो गई। खेती नहीं होने के कारण 70,000 लोग मृत्यु हुआ था बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। पाकिस्तान 1965 के युद्ध से पहले गुजरात का कच्छ के रण में 9 अप्रैल 1965 की रात को ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। कच्छ के रण के कुछ हिस्से पर और कुछ महीनों के लिए कब्जा कर लिया पाकिस्तान। कुछ भारतीय पुलिस चौकियों पर पाकिस्तानी कब्जा कर लिया और भारत और पाकिस्तान बीच कुछ झड़प हो गया जिसमें भारत के सैनिक 300 के लगभग मारे गए, पाकिस्तानी सैनिक लगभग 500 मारा गया। जब पाकिस्तान गुजरात का कच्छ का रण को कब्जा कर लिया था तो इस मामला को शांत कराने के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हेरोल्ड विलियम दोनों देशों को समझाया। 30 जून 1965 को युद्ध विराम या समझौता करा दिया। दोनों देशों से हस्ताक्षर करवाया और युद्ध शांत हुआ और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भेज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला 19 फरवरी 1968 को फैसला आया। गुजरात का कच्छ का रण का 90% जमीन भारत को मिला, 10% पाकिस्तान को मिला। लेकिन पूरा कच्छ का रण तो भारत का था, तो पाकिस्तान को 10% क्यों दिया गया? पूरा भारत का ही था। फिर 1965 के युद्ध में आते हैं। 1965 का युद्ध कैसे हुआ? 1965 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान का मुख्य रूप से कश्मीर पर कब्जा करना था, जिसमें पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत शुरू किया, जिसमें 30 से 40 हजार सैनिक को घुसपैठिया बनाकर कश्मीर में भेज दिया ताकि वहां विद्रोह किया जा सके, जिसमें पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर सके, बाद में उन लोगों को भारत के खिलाफ यूज कर सके। लेकिन ज्यादा कश्मीरी लोग ने भारतीय सेना का साथ दिया और कश्मीरी लोग ही बताए थे कि पाकिस्तान घुसपैठ लोग कश्मीर में घुसे हैं। पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में मुख्य रूप से और घुसपैठियों को रोकना था। पंजाब और कश्मीर में हमला करके कश्मीर से ध्यान हटाना था। 8 दिसंबर 1965 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर क्षेत्र में पठानकोट से लाहौर शहर तक हमला किया, जिसमें 11 किलोमीटर अगर और चले जाते तो भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा कर लेती और कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिक लाहौर के हवाई अड्डा के करीब पहुंच गए, जिसमें पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गया। भारतीय सेना लाहौर को पाकिस्तान से अन्य हिस्सों को काटने की स्थिति में थे, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगने लगा, लेकिन अमेरिका मदद नहीं किया। अमेरिका चाहता था और लड़ाई हो जिसमें अमेरिका पाकिस्तान और भारत को और हथियार बेच सके, जिसमें पाकिस्तान निराश हो गया। 1965 में चीन ने सीधे अपनी सेना नहीं भेजा, लेकिन भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा होकर पाकिस्तान का समर्थन किया। लगभग $60 मिलियन का मदद किया था, यानी उस समय पाकिस्तान को भारतीय रुपए में 28 करोड़ का मदद किया था चीन। अभी वर्तमान के हिसाब से देखे तो लगभग 530 करोड़ होता है। और चीन ने कुछ लड़ाकू विमान और कुछ तोप और कुछ गोला बारूद भी दिया था, जिसका रिकॉर्ड नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को मदद करके भारत पर दबाव बनाने लगा और कुछ मुस्लिम देश भी मदद किया था। सिर्फ बोलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। उन लोगों ने हथियार और सेना नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान को हिम्मत और ताकत देने की कोशिश किया। तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यमन और अन्य देश थे और भारत के खिलाफ खड़ा हो गया इतना देश 1965 के युद्ध में। 1965 का युद्ध 1 दिसंबर 1965 को शुरू हुआ और 22 से 23 दिन तक चला। भारत और पाकिस्तान को समझौता करने के लिए 1965 की लड़ाई जब हुआ, भारत और पाकिस्तान को समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बुलाया गया। यानी जब रूस 15 देश में नहीं टूटा था तब उसका नाम सोवियत संघ था। जब 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और जो सबसे बड़ा हिस्सा बचा उसे आज रूस के नाम से जानते हैं वर्तमान में, जिसका राजधानी मॉस्को है, जिसका राष्ट्रपति वर्तमान में पुतिन है। तो सोवियत संघ चाहता था कि एशिया में शांति हो और 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया था। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। लग रहा था आज मार हो जाएगी कल, और सोवियत संघ चाहता था एशिया में शांति हो। इसलिए 1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान का समझौता करने के लिए बुलाया गया 10 जनवरी 1966 को। इस समझौता पर भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ।
कि दोनों देश जहां तक जमीन कब्जा किया है, दोनों देश वापस लौट जाओ। और भारत और पाकिस्तान की सेना को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा जमीन कब्जा किया था और भारत बहुत ज्यादा जमीन कब्जा किया था पाकिस्तान का। भारत की सेना ने लाहौर से 12 किलोमीटर ही थे, यानी अगर 12 किलोमीटर और जाते पाकिस्तान का शहर लाहौर भारत के कब्जे में आ जाता। और भारत का मकसद था पाकिस्तान का कुछ हिस्सा तोड़ देना है, लेकिन सोवियत संघ भारत पर दबाव बनाने लगा कि समझौता कर लो, और पाकिस्तान भी बोल रहा था कि समझौता कर दीजिए। और सच में भारत ने बहुत ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर लिया था पाकिस्तान का। इसमें पाकिस्तान का फायदा था और भारत ज़्यादा ज़मीन कब्जा किया था। उतना मेहनत से ज़मीन कब्जा किए थे और सैनिक भी ज़्यादा मारा गया था भारत का, तो दुख तो होगा ना। लेकिन सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा दबाव था भारत पर, और पूरा दुनिया देख रहा था कि सोवियत संघ दोनों देशों में समझौता करा पाता है कि नहीं। और सोवियत संघ समझौता करवा दिया, और दोनों देशों के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया कि हम जितना जमीन कब्जा किए हैं वहां से हम लोग अपना सेना वापस बुला लेंगे। और बुला लिया गया। ऐसा समझौता हो गया तो बुलाना तो जरूरी था। और इस समझौता में भारत खुश नहीं था। उतना जमीन उतना मेहनत से कब्जा किए थे, और सोवियत संघ ने भारत पर दबाव डाल डाल कर जबरदस्ती समझौता करवा दिया। और लाल बहादुर शास्त्री और उसी रात को 11 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद में लगभग 1:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। बाद में उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उनके पत्नी और उनके परिवार शरीर पर नीला निशान और कटा हुआ भाग, और उनके परिवार ने और उन्होंने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री का हत्या किया गया है। और आज तक पता नहीं चला है कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का हत्या कैसे हुआ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं CIA ने, यानी अमेरिका का खुफिया विभाग CIA ने लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मारा। और मेरा मानना भी यही है कि लाल बहादुर शास्त्री का जहर देकर CIA ने ही मरवाया, नॉर्मल मौत तो नहीं था। और इसमें कोई और एजेंसी भी हो सकता है। और 1965 के युद्ध में भारत का हार भी हुआ और भारत का प्रधानमंत्री का भी मृत्यु हो गया। भारत का प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे मार दिया। भारत के एजेंसियों को भी पता होगा कैसे मारा गया लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कैसे किए, इस बात पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।